नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक। मेरे साथ एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं महासप्ताह। गुजरा हुआ सप्ताह महाराष्ट्र के लिए कैसा रहा? मानसून सत्र में राज्य के हित में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए? किन खबरों ने पूरे देश का ध्यान महाराष्ट्र की ओर खींचा? आइए जानते हैं हमारे इस महाराष्ट्र विशेष बुलेटिन महासप्ताह में। सबसे पहले बात करते हैं मानसून सत्र की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए विधानसभा की संयुक्त समिति गठित करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया है कि विशेष शिक्षकों की लंबित मांगों का जल्द समाधान किया जाएगा। वहीं राज्य में शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए विशेष और समन्वित अभियान चलाने की घोषणा भी की गई। इसी दौरान सरकार ने समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक को 15 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला लिया। साथ ही पहली से 10वीं कक्षा तक मराठी की भाषा की पढ़ाई अनिवार्य किए जाने की महत्वपूर्ण घोषणा भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि गौशालाएं केवल गायों के संरक्षण और संवर्धन तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें शोध और नवाचार के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाना चाहिए। नागपुर में आयोजित राज्य माता गौ माता संवाद यात्रा के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशालाओं से जुड़े विभिन्न उत्पादों का विकास और उनकी प्रभावी ब्रांडिंग भी जरूरी है। गौरक्षा, गौ सेवा और भारतीय संस्कृति में गौ माता के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग और पशु संवर्धन विभाग ने संयुक्त रूप से इस यात्रा का आयोजन किया। गो आधारित अर्थव्यवस्था अगर हम तैयार करें तो ऐसी कितनी भी आपदाएं आए फिर भी उसका सामना करने की ताकत हमारे किसानों में हम वहां पर निर्माण कर सकते हैं। महाराष्ट्र की सरकार गौ सेवा आयोग और गौ पालकों के पीछे अत्यंत मजबूती से खड़ी है आणि गो पालकांच्या पाठीशी अत्यंत खंबीरपणे उभा आहे। अब बात करते हैं पवना डायरेक्ट पैरेलल पाइपलाइन परियोजना। पिंपरी चिंचवड शहर की भविष्य की जल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित इस परियोजना को किसानों की सहमति और संवाद के आधार पर ही आगे बढ़ाया जाएगा। विधानसभा में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार किसानों से सीधे संवाद के लिए तैयार है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की और किसानों से किए गए सभी वादों को बिना किसी देरी के पूरा करने के निर्देश दिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में श्री क्षेत्र पंढरपुर के समग्र विकास के लिए 3,223 करोड़ रुपए की विकास योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना में वारकरियों के लिए आधुनिक सुविधाएं, मंदिर परिसर में भव्य कॉरिडोर, प्राचीन मंदिरों का संरक्षण, शहर का सौंदर्यीकरण, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस फैसले से श्री क्षेत्र पंढरपुर के विकास को नई दिशा मिलेगी। महाराष्ट्र विधानसभा में महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक को मंजूरी के लिए पेश किया गया। इस विधेयक के तहत जिन महिलाओं के नाम पर कृषि भूमि नहीं है लेकिन वो कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों में सक्रिय रूप से काम करती हैं, उन्हें भी किसान का दर्जा दिया जाएगा। खेती, बीज उत्पादन, पशुपालन, पोल्ट्री फार्मिंग, दूध का व्यवसाय और कृषि से जुड़े अन्य कार्यों में भागीदारी करने वाली महिलाओं को किसान का अधिकार और पहचान मिलेगी। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली हर महिला किसान के प्रति ये सच्चा सम्मान है। महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक केवल एक कानून नहीं है, बल्कि मिट्टी में अपनी जान फूंकने वाली, काली मां को हरा भरा करने वाली और महाराष्ट्र की कृषि अवस्था को मजबूती से खड़ा रखने वाली प्रत्येक महिला किसान के श्रम, सम्मान और अधिकार को दी गई यह सच्ची सलामी है। इसी के साथ आज के महासप्ताह में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। आपको रखे आगे।